कि अप्सराओं, आज देरी से आकर तुमने मेरी सभा में मेरा अपमान किया है। अब तुम स्वर्ग लोक में नहीं जाओ, पृथ्वी लोक पर जन्म लो। तो दोनों बहनों ने जब पृथ्वी लोक पर जन्म लिया तो नाम रखा गया नंदा और सुनंदा। दोनों माँ की परम सेविका बनी। आने वाली हर एकादशी को व्रत रखने लगी। एकादशी आई, दोनों बहनों ने व्रत रखा। छोटी बहन ने जब भूल से मांसाहार ग्रहण किया और बड़ी बहन को इस बात का पता चला तो क्रोध में आकर अपनी छोटी बहन को श्राप दिया। नीचनी एकादशी के दिन जो लोग चावल के दाने खा लेते वो भी कीड़े मकोड़े खाने के समान माना जाता है। आज तूने आज इस एकादशी के दिन मांसाहार ग्रहण किया है जो क्षमा करने योग्य नहीं है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तो अपना पूरा जीवन कीड़े मकोड़े खा के व्यतीत करेगी, छिपकली का रूप लेगी। क्रोध में जो आया और जब आया उसका नुकसान हुआ, श्राप मिला। तो छोटी बहन ने हाथ जोड़कर बड़ी बहन से विनती की, प्रार्थना की, बहन अनजाने में जो पाप मैंने किया है मैं उसका प्रायश्चित जरूर करूंगी, लेकिन मुझे इस योनि से छुटकारा कैसे मिलेगा, मुझे उपाय बताओ। द्वापर युग में पांडव एक यज्ञ रचाएंगे। उस यज्ञ को भंग करने ऋषि दुर्वासा जी आएंगे। उस समय तुम मौजूद रहोगी और तुम्हारे मन के अंदर यदि त्याग और परोपकार की भावना आएगी, इस योनि से छुटकारा मिल जाएगा। द्वापर युग से पहले आया था त्रेता युग, भगवान श्री राम का था। और भगवान राम को भी 12 वर्ष करीब पूरे 14 वर्ष का वनवास बढ़ा दिया जाएगा। वनवास समाप्त हुआ, अज्ञातवास आरंभ हुआ। पांडव डरते हुए, अपने आप को छुपाते हुए एक एक दिन बिताने लगे। काफी समय बीता, शाम का समय हुआ तो पांडव अपने आप को छुपाते हुए घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर की आड़ में जाकर छुप गए। मंदिर मां भगवती के नाम का था और कुछ भक्त मिलकर के मंदिर के अंदर भजन कीर्तन कर रहे थे, मां का गुणगान कर रहे थे। उनके कानों में जब आवाज पड़ी तो पांडवों ने मनी मन मां से भगवती से विनती की कि माता रानी, हमसे अगर कोई भूल हुई तो क्षमा करो, हमारे दुख दूर करो। रात में जब नींद आई तो नींद में स्वप्न आया। मां भगवती ने साक्षात स्वप्न दिया और कहा, आदेश दिया कि पांडवों, अगर तुम चाहते तुम्हारे कष्ट दूर हो तो मेरे नाम से मंदिर का निर्माण करो, मेरी प्रतिमा स्थापित कराओ, तुम्हारे सारे कष्ट हैं। पांडवों ने उसी समय हाथ जोड़ के मां भगवती से विनती की कि माता रानी, हाँ अभी हमारा अज्ञातवास चल रहा है और हम ऐसा कुछ नहीं करा सकते जिससे सबको पता चले। अगर आपकी कृपा से भली भांति जिस दिन भी हमारा अज्ञातवास समाप्त होगा तो हम वचन देते हैं आपके मंदिर का निर्माण अवश्य कराएंगे। हुई तो पांडवों का भली भांति अज्ञातवास समाप्त हुआ। अज्ञातवास जब समाप्त हुआ तो पांडवों ने अपना वचन निभाया। वचन के अनुसार मां का सुंदर मंदिर बनवाया। मंदिर में मां की प्रतिमा स्थापित की, यज्ञ की तैयारी की। उस यज्ञ के अंदर सभी 33 कोटि के देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, सभी ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया, लेकिन एक ऋषि थे जिनको निमंत्रण नहीं दिया गया। घमंडी ऋषि थे, क्रोधी ऋषि थे। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? दुर्वासा। इस बात का पता चला कि पांडवों ने आज सबको बुलाया, एक यज्ञ किया, लेकिन मुझे नहीं बुलाया, तो मन में बड़ा क्रोध आया। उस क्रोध में आकर निर्णय लिया कि पांडवों, मुझे ना बुलाकर जो तुमने मेरा अपमान किया है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। मैं भी तुम्हारे को संपूर्ण नहीं होने दूंगा। अपनी माया से अपना रूप बदला, वाज कर उद्धारण किया। पंजों में मरा हुआ सर उठाया, वहां पहुंचे जहां वो यज्ञ चल रहा था। आकाश में मंडराने लगे, मन में विचार करने लगे, कैसे पांडवों के को भंग करूं। उन्होंने नीचे देखा, पीपल के पेड़ के नीचे बड़े से घड़ा में खीर तैयार हो रही थी। खीर के पास कोई मौजूद नहीं था। मन में विचार किया कि उन्हें प्रसाद विसला कर दिया जाए। जब प्रसाद बंटने जाएगा और जो कोई भक्त प्रसाद खाएगा उसी का नाम सत्य हो जाएगा। मौका देखा, नीचे देखा तो उस कढ़ाव के पास कोई मौजूद नहीं था। मन में विचार किया कि कोई मौजूद नहीं है, कोई देख भी नहीं पाएगा, और बड़ी चालाकी से उमरा और सब उस कढ़ाव के अंदर डाल दिया। कोई देख नहीं पाया, लेकिन देख रहा था एक जीव जो पेड़ के ऊपर मौजूद था। कौन था? छिपकली। मन में विचार करने लगी, काश मुझे जुबान मिली थी, जिब्बिया मिली थी, बोल के कहती थी, चिल्लाकर कहती थी प्रसाद विसला हो गया, लेकिन मैं क्या करूं, बोल नहीं सकती, चिल्ला नहीं सकती। कैसे भक्तों के प्राण बचाऊं? ये प्रसाद विसला हो गया और जब ये प्रसाद बंटने जाएगा और जो कोई भक्त प्रसाद को खाएगा वही भगवान को प्यारा हो जाएगा। इतना सोचते सोचते उसके मन के अंदर त्याग और परोपकार की भावना आई, और जब उसके मन के अंदर त्याग और परोपकार की भावना आई तो उसने प्राण त्याग का निश्चय कर लिया कि मैं अपने प्राण त्याग कर भक्तों के प्राण बचा सकती हूँ। जैसे कि भक्त उस कड़ाव के तक नजदीक आए, उस पेड़ से उस कड़ाव में छलांग लगाई, अपने प्राणों की आहुति दी। बोलो सच्चे भक्तों ने जैसी छिपकली गिरते हुए देखी, मन में क्रोध आया और क्रोध में आकर
उस छिपकली को श्राप दिया कि नीचनी, आज तूने नीचे वाला काम किया, हजारों मनुष्य को भोजन विषैला कर दिया, क्षमा करने योग्य नहीं, जा हम सब तुझे श्राप देते हैं, तेरा एक भील कुल में वासा होगा। बोलो सच्चे की जय। ऋषि मुनि कहने लगे, भंडारियों प्रसाद विषैला हो चुका है, किसी के खाने योग्य नहीं, इसे ऐसे भी मत छोड़ना, क्योंकि जो निर्दोष जीव जंतु इस प्रसाद को खाएगा वो ही भगवान को प्यारा हो जाएगा। एक काम करो, इसे उठाओ, गहरा गड्ढा खोद कर उसके अंदर दबा दो, ना कोई इस प्रसाद को खाएगा ना उसका पाप हमें लगेगा। बोलो सच्चे की जय। भंडारी ने कड़ाव उठाया, जंगल में ले गए, गहरा गड्ढा खोद कर उस कड़ाव को उसमें उड़ेलने लगे, तो तले में मोरा और सर्प नजर आया। बड़ा आश्चर्य किया, अरे ये क्या, ये प्रसाद तो पहले से विषैला हो चुका था, ये छिपकली तो पुण्यात्मा थी जिसने हम सबके प्राण बचा लिए, हमारे आंखों के सामने गिरी, हमें तो पता ही नहीं था कि इसके अंदर पहले से सर्प गिरा हुआ है, हमारी आंखों के सामने तो सिर्फ छिपकली गिरी थी। बोलो सच्चे। लेकिन क्या करें, मुंह से निकली जबान और कमा से निकला तीर कभी वापस नहीं आते। सभी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, विनती की, छिपकली हमने जो श्राप दिया उसे वापस नहीं जा, तो अच्छा कह देते हैं, तेरा अगला जन्म एक उच्च कुल में होगा, लेकिन तेरा पालन पोषण भील कुल के अंदर होगा। बोलो सच्चे। राजा स्पर्श बड़े प्रतापी राजा थे, दान पुण्य धर्म कर्म किया करते थे, कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। भगवती की कृपा हुई तो राजा के यहाँ भी 2 जुड़वा कन्याओं का जन्म बनाया, मिठाइयां बंटवाई, विद्वानों को बुलाया, उन कन्याओं की कुंडली बनवाई, और विद्वान में जब पहली भाग्यशाली हो, ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, माँ का अवतार है, तुम्हारा नाम चांद और तारों में रोशन करेगी, इसका नाम तारा। उन्हीं विद्वान ने जब दूसरी कन्या की कुंडली बनाकर तैयार की, तो राजा के पास जाकर कहने लगी, महाराज विधि का विधान है, ये कन्या कई श्रापों से ग्रसित है, अगर इस कन्या को अपने राज्य में रखोगे तो तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। राजा को क्रोध भी आया और अफसोस भी हुआ। राजा विद्वानों से कहने लगा कि विद्वानों, अगर ऐसी बात है तो उस कन्या को मैं मार भी नहीं सकता, ब्रह्म हत्या पाप होता है, मुझे उपाय बताओ जिससे सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। विद्वान कहने लगे कि महाराज इसका एक ही होता है, अगर इस कन्या को अपने राज्य से अपने महलों से दूर करना है तो एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़वाओ, और कुछ धन बक्से के अंदर रख के कन्या को उल्टा के नदी में प्रवाहित कर दो, धन के अभाव में, धन के लालच में बक्से को निकालेगा, इस कन्या का पालन पोषण भी करेगा। बोलो सच्चे की जय। राजा ने तुरंत बक्सा बनने का आदेश दिया, बक्सा बनकर आया तो कुछ धन उसके अंदर रखा और उस कन्या को उसमें उल्टा के नदी में प्रवाहित कर दिया। बक्सा सुबह का समय था, बहता बहता काशी नगर पहुंचा तो घाटों में पंडित जी स्नान करते, भील भी झाड़ू लगा रहा था, लेकिन सबसे पहले नजर उस बक्से के ऊपर पड़ी तो वो पड़ी पंडित जी की, और जैसे ही नजर पड़ी तो मन में लालच आ गया, मन में लालच आया, बक्सों को लेने के लिए नदी में उतरे, आगे बढ़ते रहे, बक्सा दूर होता रहा, हर प्रयास किया कि बक्सा हाथ लगे, नहीं बक्सा भी हाथ नहीं लगा, गर्दन तक पानी आया तो पंडित जी घबरा गए, तैरना नहीं आता, वापस निकले तो भील की ऊपर नजर गई, भील को आवाज लगाई, भील भी दौड़ा दौड़ा पंडित जी के पास पहुंचा, पंडित जी कहने लगे, भील देख, एक काम कर, देख वो नदी में बक्सा बहता जा रहा है, एक काम कर उसको बाहर निकाल के ला, और जब तू बक्से को बाहर निकालेगा तो ये बाहर का बक्सा तेरा और अंदर का माल मेरा। बोलो सच्चे। भील ने भी तुरंत नदी में छलांग लगाई, बक्से को बाहर निकाला, और जब बक्से को बाहर निकाला तो भील ने देखा उस बक्से के अंदर सुंदर सी कन्या मुस्कुरा रही थी, खेल रही थी। भील कन्या को देखकर भावुक हो गया, कन्या को देख जब भावुक हुआ तो बक्सों को एक तरफ रख पंडित जी के पास जाकर हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कि पंडित जी एक बात बोलूं। बोल, क्या बोलना? कि काम करो, बक्सा आप ले जाओ, बक्से के अंदर जितना भी धन है वो भी आप ले जाओ, बक्से के अंदर एक अनमोल चीज है वो आप मुझे दो। पंडित जी कहने लगे कि तू पागल हो गए, अभी कुछ ही देर पहले मैंने तुझसे तय किया था कि जब तू बक्से को बाहर निकालेगा तो ये बाहर का बक्सा तेरे और अंदर का माल भैया कहने मेरा, और तुम्हारा नहीं है। हर कोई सोचता राम राम जपना पर आया माल अपना, अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, आप भी तो कह रहे हो। तो कन्या नजर आई, तो जब कन्या देखी तो पंडित जी सब कुछ समझ गए। भील से कहने लगे, भील देख, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब कुछ तो अपने साथ लेकर जा, लेकिन मुझे वचन दे सारा धन तुझ कन्या के लालन पालन लगाए हुए के खर्च नहीं करेगा। भील ने हाथ जोड़कर विनती की, वचन दिया और प्रार्थना करने लगा कि पंडित जी इतनी सारी कृपा हुई तो एक छोटी सी कृपा आप और कर दो, इस कन्या का नामकरण भी कर दो। पंडित जी ने बड़े प्यार से उस कन्या का नाम रुको रखा,
और कहा कि भील प्यार से इसको रुक्म पुकारना, असली नाम इसका रुक्मन रख देना। बोले सच्चे। भील धन और कन्या लेकर घर पहुंचा और जाकर भीलनी को आवाज लगाई। भीलनी को आवाज लगाई, भीलनी जैसे ही बाहर आई, कन्या को भील की झोली में देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, डांटने लगी, लड़ने लगी, चीखने लगी। पता नहीं रोज रोज किसका बच्चा उठा लाते हो, थोड़ी देर खुश होती हो, वो ले जाता था, मैं दुखी हो जाती हूँ। आज फिर से वही काम किया तुमने, मैंने तुमसे मना किया था, किसी का बच्चा मत लाया करो। भील ने लाख समझाया कि अब हमसे इसे कोई नहीं छीनेगा, स्वयं माँ भगवती ने हमें दिए, ये माँ का प्रसाद है। भील को फिर विश्वास नहीं हुआ और जब भीली ने जबरदस्ती वो कन्या भीली की झोली में दी तो वो कन्या जोर जोर से रोने लगी। दोनों हर प्रयास करने लगे, कन्या चुप बोली की कन्या भी चुप नहीं हुई। उस भीली के अंदर ममता आई और भीली ने जैसे उस कन्या को हृदय से लगाया तो एक चमत्कार हुआ। जो भीली वर्षों से बांझ थी उसके स्तनों में से दूध, जैसे दूध कन्या को पिलाया वो कन्या रोती हुई चुप हो गई। क्या हो गया था? जब कन्याएं अपने अपने माँ घर में विवाह योग्य हुई तो तारा का विवाह हरिपुर के राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ। तारा राजघराने में पहुंची, राजपुर की रानी हो गई, नाम हो गया तारा रानी। रुक्मन जब विवाह योग्य हुई तो रुक्मन का विवाह उसी नगर के भील युवक के साथ हुआ। दोनों बहनें एक ही नगर पहुंची। विधि का विधान, एक बनी महलों की रानी, दूसरी बनी घर की नौकरानी। रुक्मन के कोई संतान नहीं थी। एक दिन महलों में साफ सफाई करने गई, महलों के अंदर भजन कीर्तन होते देखा तो पास जाकर बैठ गई। रानी तारा निकली तो रानी तारा पहचान गई है मेरे पिछले जन्म की बिछड़ी में रुक्मन, लेकिन रुक्मन को याद नहीं है। रुक्मन पूछने लगी कि रानी तारा ये माँ कौन सी है, किस माँ के नाम की आराधना कर रही, कुछ देती है नहीं देती? रानी तारा कहने लगी रुक्मन तू पागल है, ये माँ जगतजननी है, अंधों को आंख, कोड़ियों को काया, बांझन को पुत्र और निर्धन को माया देती है। कि रानी तारा ये तुम्हारी माँ तुम्हें देती है, सबको देती है कि माँ सबको देती है? तो देती तो मैं भी कुछ मांग लूं, और मांगू तो कैसे मांगू, उपाय बता, मुझे कुछ नहीं आता। कि रुक्मन क्या चाहिए? कि मेरे विवाह को 5 बार हो चुके, मेरे कोई संतान नहीं है, तुम्हारी माँ मुझे एक सुंदर सा पुत्र देगी कि जरूर देगी, तो बताओ कैसे देगी, कैसे माँ से मांगू? कि रुक्मन अगर मेरी माँ से कुछ चाहिए तो अपने हाथ में जो तेरी श्रद्धा हो रुपए टके रख के माँ के चरणों में अर्जी लगा दे, माँ तेरी अर्जी जरूर पूरा करे। रुक्मन ने वैसा ही किया, कुछ रुपए टके लिए माँ के चरणों में अर्जी लगाई और माँ से पुत्र मांगा। तो वचन भी कहा कि माँ मेरी अर्जी कबूल कर, यदि मेरे यहाँ सुंदर सा पुत्र हुआ तो मैं वचन देती हूँ तुम्हारे नाम का यज्ञ कीर्तन ऐसे अपने घर के अंदर भी कराऊंगी। माँ भगवती ने साल भी नहीं, 10वें महीने में रुक्मन के गर्भ से सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ तो रुक्मन अपने वचन भूल। पूरे 4 वर्ष बीते, 4 वर्षों में ना तो रुक्मन ने माँ का नाम लिया, ना कोई जोत जला। रात में पुत्र से पीट करके सो गई गलती से, और जब पुत्र से पीट करके सोई तो माँ भगवती ने लंगरवीर को आदेश दिया। लंगरवीर ने रुक्मन के घर का फेरा के अपना परछावा डाला। सुबह उठी तो अपने पुत्र को देखकर घबरा गई। जो पुत्र रात को अच्छा सोया था वो तेज बुखार में टकरा। वैद्यों के पास गई, औषधि कराई, आराम नहीं आया, और जैसे ही कुछ दिन बीते तो उसके पुत्र के पूरे शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए। रुक्मन दुखी मन से महलों में पहुंची, साफ सफाई करने लग रही थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे। रानी तारा की नजर पड़ी थी, दौड़ी दौड़ पूछने लगी, मैंने इतने दिन कहा थी क्यों दुखी है, क्या तकलीफ है, मुझे बता, मैं दूर करूंगी। कि बहन अच्छा खासा पुत्र था, अचानक से बुखार हुआ, कुछ दिन बीते तो पूरे शरीर पे लाल लाल दाने निकल आए, पता नहीं मेरे पुत्र को कौन सी बीमारी, किसकी नजर लग गई है। रानी तारा ने तुरंत आंखें बंद कर माँ के चरणों का ध्यान लगाया और आंखें खोल मुस्कुरा के लगी, रुक्मन तू पागल हो गई है, तेरे पुत्र को ना बीमारी लगे ना किसी की नजर लगी है, ये माँ का प्रकाश है, माँ तुझे याद दिलाना चाहती, जरा याद कर, तूने कुछ वचन कहे तू भूल गई है। रुक्मन को तुरंत याद, हाँ बहन वचन तो कहे थे। कि क्या कहे थे? कि जब माँ से पुत्र मांगा तो वचन कहा था कि माँ का जगराता अपने घर के अंदर कराऊंगी, कैसे कराऊं, उपाय बताओ, मुझे कुछ नहीं आता। रुक्मन अगर माँ का जगराता अपने घर के अंदर कराना तो एक काम कर, लाल वस्त्र ले, कुछ चावल ले, हल्दी केसर से रंग, श्रद्धा रूपी दक्षिणा रख, मंदिर में संतों महंतों को देकर आओ, तेरे घर आएंगे, माँ की जोत जलाएंगे, माँ का यज्ञ करेंगे। रुक्मन ने देर ना करी, दौड़ी दौड़ अपने घर आई, नहा धो पवित्र एक लाल कपड़ा लिया, कुछ चावल लिए, हल्दी केसर से रंग लिया, दल की एक पोटली बनाई और जगराते का निमंत्रण देने संतों महंतों के पास पहुंची। कि संतों महंतों मेरे घर आओ, मेरे घर आकर माँ की जोत जलाओ, माँ का यज्ञ करो। संतों महंत कहने लगे कौन ठहेगा, जल्दबाजी ना करते, एक जात की भीली और बीलों के घर नहीं जाएगा। सब में ऊंच नीच भेदभाव बहुत चलता था।
तू चाहती है तेरे नाम से अगर माँ का जगराता हो तो जो तुझे खर्च करना है मैं मंदिर में ही जा मंदिर में ही कर देंगे। तू जबरदस्ती करेगी हम अपने घर ले जाएगी, हम तेरे घर पहुंच भी जाएंगे, माँ की जोत भी जला देंगे, लेकिन जब तक तेरे घर का अन्न नहीं खाएंगे, तेरे घर का पानी नहीं पिएंगे, तब तक तेरे घर का संपूर्ण यज्ञ नहीं होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। संतों महंतों मुझे उपाय बताओ कि मेरे घर के अंदर माँ की जोत कैसे जले, क्योंकि मैंने माँ को वचन दे रखा, वचन पूरा करना बहुत जरूरी है। उन दोनों बहनों की बातों को राजा का एक सेवक मौजूद था जो देख रहा था, सुन रहा था। नाम था सैन भगत, आदत थी चुगली करने की। सुबह सुबह राजा के महलों में पहुंचा, हजामत बनाने लगा और बनाते बनाते बड़ी चालाकी से गंदा साबुन का पानी राजा के होठों पे लगाया। तो राजा को बड़ा क्रोध आया कि सेना आज तेरा ध्यान कहाँ है? सुबह सुबह तूने मेरा धर्म भ्रष्ट दी। महाराज क्या हुआ कि गंदा साबुन का पानी मेरे होठों पे लगा दिया? सैन भगत कहने लगा महाराज कैसी बात है, ये साबुन आपका, ये पानी आपका, ये सैन भगत आपका, अगर इस पानी के मुंह पे लगने से आपका धर्म नष्ट होता है तो आज आपके महलों की रानी तारा भीलों के घर जाएगी, तब आपका धर्म कहाँ जाएगा? राजा कहने लगा कि सेना मेरे महलों की रानी तारा भीलों के किस लिए आएगी? ऐसा क्या है भीलों के घर की? महाराज भीलों के घर आज माँ का जगराता है और उस जगराते की डल आपकी रानी ने स्वीकार लिए हैं। कहते हैं जो डलों को स्वीकार लेता उसे जाना जरूर पड़ता, आपकी रानी भी जाएगी। तो सेना मुझे उपाय बता, अपनी रानी को कैसे रोको? रानी ने वचन ले रखा है जहां जहां माँ के जगराते होंगे रानी अगर जाना चाहिए उसे न रोकूंगा ना कभी टोकूंगा। सैन भगत कहने लगा कि महाराज अगर रानी तारा को रोकना है तो सीधा हाथ आगे करो। राजा ने जैसे ही सीधा हाथ आगे किया, सेना ने अपना उस्तरा लिया और राजा की उंगली चीर डाली। राजा की उंगली जैसे ही चिरी, राजा का खून बहने लगा, पीड़ा होने लगा। राजा गुस्से में आकर चिल्लाया कि सेना तूने ये क्या कि मेरी उंगली काट दी, बड़ी पीड़ा हो रही, चैन नहीं आ रहा। कि महाराज ये पीड़ा इसीलिए की गई, जब तक उंगली में पीड़ा रहेगी तब तक चैन नहीं आएगा, और चैन नहीं आएगा तो आज नींद भी नहीं आएगी, और नींद नहीं आई तो महाराज रानी तारा भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाई। राजा समझ गया। महलों में प्रवेश किया, फिर पहरेदारों को आदेश दे दिया कि मेरे अंदर जाने के बाद आज इस महल के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए जाएं जब तक मेरा आदेश ना हो किसी के लिए ना खोले जाए। अंदर गए, रानी को आवाज लगाई कि रानी तारा आज उंगली में चोट लगी, बड़ी पीड़ा हो रही, तेरे पटका सराहना चाहिए, गोद में सरक के कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। रानी राजा की बात नहीं टाली, राजा का अपने गोद में रखा, अपने पल्लू से हवा करने के समय बीता जा रहा था। माँ से विनती फरियाद की, माता रानी कुछ उपाय कर, आज तेरे वचन निभाने में रुक्मन के घर जा सकूं, माँ नहीं गई तो आने वाले समय में कोई भक्त विश्वास नहीं करेगा, और माँ अगर राजा को नींद नहीं आई तो मैं राजा को विशाल में छोड़कर नहीं जा पाया। माँ का चमत्कार हुआ, महलों के अंदर ऐसी ठंडी से हवा का झोंका आया, जिस पे पड़ा उसको गहरी नींद आ गई। राजा पे पड़ा, राजा को भी गहरी नींद आई। रानी महलों से बाहर निकली, दौड़ी चली जिस रुक्मन का घर था। अंधेरी रात, बिजली चमक, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दौड़ी दौड़ी जब रुक्मन के घर पहुंची तो जाकर कहने संतों में तो जल्दी से माँ की जोत जलाओ, माँ का यज्ञ रचाओ। राजा को सोता हुई छोड़ गया, राजा जाके मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। रुक्मन के घर के दरवाजे बंद हुए, माँ की जोत जली, मृदंग छेने चिमटे बजने लगे, माँ के भजन होने लगे, यज्ञ आरंभ हुआ। राजा की नींद खुली, राजा ने देखा रानी नहीं, राजा ने भी समझ गया कि रानी जा चुकी है। राजा ने भेष बदला, तलवार हाथ में ली, महलों से बाहर निकले। रानी जब दौड़ी जा रही थी तो रानी का दौड़ते दौड़ते पल्लू एक झाड़ में अटक के वहीं रह गया और बिछुए हुए खुल के वहीं गिर गए थे रास्ते। आधे रास्ते राजा पहुंचा तो बिजली चमकी तो कुछ चमकता हुआ नजर आया। राजा ने देखा, पास जाकर हाथ में लिया, उठाकर देखा तो पहचान गए रानी के। राजा समझ गया कि रानी इसी रास्ते से गई। जब भीलों की बस्ती में राजा पहुंचा तो राजा को भी नहीं पता था रुक्मन का घर कौन सा है, लेकिन राजा के कानों में एक घर के अंदर से जयकारों की, भजनों की आवाज आई। राजा ने आवाज को गौर से सुना और जिस ओर से आवाज आ रही थी उस ओर चलने लगा। जिस घर से आवाजें आ रही थी उस घर के पास पहुंचा तो राजा ने देखा घर के दरवाजे बंद हैं। राजा का क्रोध बढ़ गया कि रानी को देखो तो देखो कैसे। राजा ने देखा उस बंद दरवाजों के अंदर एक छेद, एक झिरी थी, और जैसी अंदर नजर डाली उस छेद के जरिए तो रानी जैसी नजर आई, राजा और क्रोध बढ़ गई। रानी आज तू यहाँ आई तो आई, लेकिन तू बाहर आ, तू मुझे छोड़कर आई, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजा देखता रहा, अंदर जो जयकारे और भजन कीर्तन चल रहे थे वो माँ काली के नाम के हो रहे थे। उस समय जो माँ काली के नाम के यज्ञ होते थे उसमें पशु की बलि दी जाती थी, जिसका भोग माँ को लगाया था तो वो भक्तों को भी दिया जाता था। रुक्मन के घर पर माँ काली का यज्ञ था, एक पशु की बलि दी गई, माँ को भोग लगा,
आरती के बाद रुक्मन ने सभी की झोले में प्रसाद दिया और रानी तारा उस प्रसाद को लेकर चलने लगी तो रुक्मन ने हाथ पकड़ के रोकी कि रानी तारा ठहरो, कहाँ जा रही है? अभी मेरे घर का यज्ञ संपूर्ण नहीं होती। बहन क्या हुआ, अब क्या रह गया? कि रानी तारा जो प्रसाद मैंने दिया अभी तक किसी ने ग्रहण नहीं किया और जब तक कोई मेरे घर का प्रसाद नहीं खाएगा तब तक मेरे घर का यज्ञ भी संपूर्ण नहीं माना जाएगा। कि रानी अभी तक किसी ने प्रसाद नहीं खाया, कैसे मेरे घर का यज्ञ संपूर्ण हुआ? कि रुक्मन तू चाहती है कि तेरे घर का प्रसाद मैं खाऊं तो मुझे दोबारा दे दे। पहले प्रसाद जो तूने दिया मैंने अपने राजा के लिए रख लिया है। जब रुक्मन ने रानी को दोबारा प्रसाद दिया, रानी ने प्रसाद खाया तो सबने खाया, रुक्मन के घर का यज्ञ संपूर्ण। बोलो कालका मैया की। रानी तारा ने आगे बढ़कर जब रुक्मन के घर का दरवाजा खोला, राजा ने रानी को देखा और रानी ने जब राजा को देखा तो राजा गुस्से में भरा हुआ था कि रानी ठहर जा, आज तू यहाँ आई, चल मैं एक बार को भूल जाता, लेकिन यहाँ कर जो तूने मांसाहार ग्रहण किया और मेरा करने के लिए झूली में लाई वो क्षमा करने योग्य नहीं, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कि महाराज यहाँ मैं आई, वो माँ का जगराता था, जो खाया वो भी माँ का प्रसाद था और जो झोली में है वो भी माँ का प्रसाद है। राजा का गुस्सा और बढ़ा और राजा ने गुस्से में जैसी झोली खोल कर देखी, राजा देखकर अचंभे में रह गया। जो माँ कालका का प्रसाद था, जो मांस मदिरे का प्रसाद था, वो वैष्णव के प्रसाद में बदल गया, पंचमेवे में बदल गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। राजा देखकर अचंभे में रह गया, रानी तू तो जादू करनी चमत्कार प्रसाद जादू से बदल दिया। कि महाराज मेरा कोई जादू, मेरा कोई चमत्कार, सब मेरी माँ का जादू है, मेरी माँ का चमत्कार है। कि तेरी माँ का चमत्कार? तो रानी देखा आज मैं भी देखना चाहता। रानी कहने लगी महाराज रहने दो, मेरी माँ का चमत्कार देखना इतना सरल, इतना आसान नहीं, नंगी तलवार पे चलना। कि रानी बहाने ना बना, मुझे अपनी माँ का चमत्कार दिखा। राजा हट में आया। जब राजा हट में आया तो रानी कहने लगी कि चलो महाराज अगर माँ का चमत्कार देखना तो जैसा मैं कहती हूँ वैसे करते जाना। राजा को जब रानी महलों में लाई तो रानी कहने लगी महाराज अगर मेरी माँ का चमत्कार देखना है तो पहले मेरी माँ को भोग लगाओ। कि भोग? बोल रानी क्या भोग लगाना है? कि महाराज कुछ नहीं, जो तुम्हारा प्रिय वाहन है नीला घोड़ा जो इंद्र के दरबार से मिला, जाओ उसका शीश लेकर। राजा ने तलवार हाथ में ली, अपने अस्तबल में तुरंत प्रवेश किया, घोड़े का शीश काटा, रानी के पास गई। रानी ले लगा अपनी माँ को भोग। कि महाराज ठहरो, अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करो, उस मर्तमान में डाल दिया। राजा ने घोड़े के टुकड़े के मर्तमान में डाल दिया। रानी कहने लगी महाराज अब एक काम और करो। कि रानी अब और क्या करना है? कि जाओ जो तुम्हारा प्रिय पुत्र है उसका भी शीश लेकर। राजा कांपने लगा पुत्र की बात से, पैरों के नीचे जमीन निकल गई। राजा कहने लगे रानी तू पागल हो गई है, अपने पुत्र को मरवाना चाहती? कि महाराज चमत्कार आपको देखना, मुझे नहीं। कदम आगे नहीं बढ़ा चुके हो, पीछे हटा नहीं सकते। अभी कुछ देर पहले जब घोड़े की बात थी तो आपने इतना सा संकोच नहीं किया, उसके अंदर भी जीव था, उसका आप शीश ले आए। लेकिन पुत्र की बात आई तो हाथ कांपने लगे। राजा ने कलेजे में पत्थर रखा और तुरंत महिलाओं में प्रवेश किया। पुत्र को आवाज लगाई, पुत्र आया तो दौड़े दौड़े। जब पुत्र आया, पुत्र ने हस्त स्त्री पे शीश का बलिदान अपने पिता को दिया। राजा रानी के पास पुत्र, रानी ने उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करवा कर उसी मर्तमान में दिला दिया। रानी कहने लगी महाराज अब एक काम करो, इसे पका के तैयार करो, इसका प्रसाद बनाओ। राजा का गुस्सा बढ़ गया कि रानी मुझे लगता है तू पागल हो चुकी, तेरा दिमाग खराब हो गया। तूने घोड़ा मरवाया मैंने मारा, तूने पुत्र मरवाया वो भी मैंने मारा, जैसा जैसा तूने कहा वैसा वैसा मैंने किया। तू कहती मैं पका के तैयार करूं, अगर मैं ही कर लूंगा तो तेरी माँ क्या करेगी? आज बोल अपनी माँ से बिन बाती बिन तिलग्नि प्रकाशमान हो, अगर ऐसा नहीं हुआ रानी इसी खड़क से मैं तेरी गर्दन भी उतार दूंगा। रानी को माँ पे पूरा भरोसा था। माँ ज्वाला के चरणों का ध्यान लगाया और माँ से विनती की कि जागो माँ ज्वाला जागो। और जैसी माँ ज्वाला के चरणों का ध्यान लगाया, अगम की आग से अग्नि प्रकाश पर प्रसाद पककर तैयार हो गया। राजा देखकर अचंभे में रह गया, ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ? कि महाराज ये मेरी माँ का चमत्कार है, मेरा कुछ नहीं, ये सब माँ की कृपा से हुआ है। अब एक काम करो, उस प्रसाद की 5 थाल सजाओ, उठाओ पहला मेरी माँ को भोग। राजा ने प्रसाद की 5 थाल सजाए। पहला उठाकर जब माँ को भोग लगाया, रानी के पास आए तो रानी ने एक थाल राजा को दिया, एक स्वयं लिया और कहने लगी महाराज प्रसाद ग्रहण करो। राजा ने पहली डली उठाई, मुंह के अंदर डाली तो घोड़े का बेचारा आंखें भर, और दूसरी बार उठाकर जब मुंह के अंदर डालने लगा तो पुत्र की चिकनी उंगली का टुकड़ा राजा की आंखों के सामने आ गया। और आंखों के सामने जब वो
उंगली का टुकड़ा आया, राजा झरझर आंसू रोने लगा कि रानी तारा तेरी बातों में आया, घोड़ा मारा, पुत्र मारा, सब कुछ नष्ट कर दिया, बता मैं किसके सारे जीवूंगा, कौन मेरे आसपास संभालेगा। कि महाराज एक बार काम करो, ये चौथा थाल उठाओ और अपने अस्तबल में जाओ। राजा ने चौथा थाल उठाया, अपने अस्तबल में प्रवेश किया तो देखा नीला घोड़ा बंधा हुआ है, लेकिन मन में शंका थी कि रानी जादूगर ने चमत्कार नहीं, घोड़ा जादू से बांध दिया होगा। लेकिन पास जाकर जब राजा ने उस थाल के अंदर नजर डाली तो राजा देख अचंभे में रह गया, वो प्रसाद बदल चुका था। किस बोले सच्चे? राजा पुत्र घोड़े को पाके बड़ा प्रसन्न, रानी के पास, रानी तारा आज जिस माँ के तूने मुझे चमत्कार देखा, उस माँ के दर्शन करा जिससे मेरा जीवन धन्य हो सके। रानी तारा ने जब माँ के चरणों का ध्यान लगाया, माँ भगवती ने उसी समय अष्टभुजी रूप धारण कर सिंह के सवार राजा ने पुत्र को दर्शन देकर वरदान दिया कि राजा जब मैं वरदान देती हूँ आने वाले समय जहाँ जहाँ जगराते होंगे, जगराते में जब तक तेरी रानी के नाम की कथा नहीं कही जाएगी, उस जगराते को संपूर्ण नहीं माना जाएगा। अग्नि पवन पृथ्वी जलवायु जब तक रहेंगे, तेरा और तेरी रानी का नाम युगों युगांतर तक गाया जाएगा। राजा ने उसी समय निर्णय लिया, अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंपा, दूर जंगलों में माँ का मंदिर बनवाया और माँ के चरणों में अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। बोलो सच्चे? सच्चे?